अस्सलामुअलैकुम। आज हम सेकंड ईयर केमिस्ट्री के थर्ड नंबर चैप्टर में जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इस हवाले से बात करेंगे। जो सबसे पहला टॉपिक है वो हमारे साथ है फंक्शनल ग्रुप। जो फंक्शनल ग्रुप है, सबसे पहले इसकी डिफिनीशन देखते हैं कि फंक्शनल ग्रुप की डिफिनीशन क्या है और इसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं। तो सबसे पहले इसकी जो डिफिनीशंस हैं, एटम्स आर ए ग्रुप ऑफ एटम्स। जो एटम्स हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स है, एटम की जो ग्रुप्स हैं और मल्टीपल बॉन्ड, जो दो या एक से जो ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड कार्बन के दरमियान जो लगे होते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे अल्कीन है, इसके दरमियान जो बॉन्ड होते हैं वो डबल होते हैं, और जो अल्केन है इसके दरमियान सिंगल बॉन्ड होते हैं, और अल्काइंस हैं इसके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। मल्टीपल बॉन्ड जो दो बॉन्ड होते हैं, इसमें अक्सर जो दो बॉन्ड्स होते हैं अल्काइंस के दरमियान अल्काइन भी आता है और अल्कीन, ये सब कुछ आता है मल्टीपल बॉन्ड में। डेट गिव सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक properties to an organic compound। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड आप जानते हैं कि आपने टेंथ में भी पढ़ा होगा, तो इसको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। फंक्शनल ग्रुप जो इन एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स या एटम या और ग्रुप ऑफ एटम्स, जो सारे एटम्स मिल के होते हैं और इसके दरमियान जो मल्टीपल बॉन्ड होते हैं। तो ये जो अब हमें कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ देते हैं, जब इसकी खुसूसियात जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलती है तो इसको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो ये फंक्शनल ग्रुप की शॉर्ट सा डिफिनीशन है, क्योंकि ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये केमिकल एक्टिव और फंक्शनल पार्ट ऑफ ए मॉलिक्यूल। क्योंकि ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये एक्टिव पार्ट ऑफ होती है मॉलिक्यूल की, और जो ईच फंक्शनल ग्रुप है, हर एक कोई फंक्शनल ग्रुप जो हमें रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हम लिखेंगे कि ईच क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स represent different functional group। तो ये हमें डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप देता है और इसकी जनरल फार्मूला भी है। तो शॉर्ट सा टेबल हम इंशाल्लाह
जो क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, एल्केन, अल्काइन, अल्कीन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं ये हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। और इसकी यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप हैं यहाँ पर हम इसकी जो कंपाउंड है क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसकी यहाँ पर हम फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे और यहाँ पर हम इसकी जनरल फार्मूला लिखेंगे। यहाँ पर इसकी जनरल फार्मूला होगा और एग्ज़ाम्पल, तो यहाँ पर हम एग्ज़ाम्पल देंगे। तो सबसे पहले हमारे साथ जो है अल्केन है, इसकी कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है क्योंकि ये जो कार्बन होते हैं इसके दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है और इसकी जो जनरल फार्मूला है वो CN है, H2N+2 है। ये इसकी जनरल फार्मूला है। ये N जो है ये नंबर ऑफ कंपाउंड्स होते हैं और इसकी जो एग्ज़ाम्पल है ये हमारे साथ जो है ये इसकी आसान सा एग्ज़ाम्पल CH4 है, मीथेन है, ईथेन, प्रोपेन, ये सब इसकी एग्ज़ाम्पल है। इसके बाद जो आता है वो हमारे साथ जो है वो अल्कीन है। तो अल्कीन भी इसी तरह का है, तो इसमें डबल बॉन्ड होंगे और इसकी जो फंक्शनल ग्रुप है ये ऐसे जो डबल कार्बन होते हैं और इसके साथ यहाँ पर और हाइड्रोजन लगे होते हैं एक कार्बन के साथ और इसकी जो जनरल फार्मूला है वो CnH2n है और इसकी जो एग्ज़ाम्पल है वो CH2। तो ये हमारे साथ ईथीन है। ईथीन इसलिए कहते हैं कि क्योंकि दो कार्बन एटम के दरमियान जब डबल बॉन्ड आ जाए तो इसको हम ईथीन कहते हैं। ये इसकी फंक्शनल ग्रुप है, ये इसकी जनरल फार्मूला है। ये फार्मूला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसकी ये एग्ज़ाम्पल है। तो 3 नंबर पर हमारे साथ जो है अल्काइन है। अल्काइन्स में जो अल्केन होते हैं वो सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन के दरमियान, अल्कीन के दरमियान डबल बॉन्ड, और जब अल्काइन आ जाए तो इसके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है। यहाँ पर कार्बन होता है और इसके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर हाइड्रोजन लगे होते हैं और यहाँ पर, और इसकी जो जनरल फार्मूला है CnH2n-2। इसकी जब अल्केन की फार्मूला को देखा जाए और अल्काइन की तो ये सेम है लेकिन डिफरेंट साइन का है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है। और इसकी जो एग्ज़ाम्पल है वो C2H2 ईथाइन है। इसकी एग्ज़ाम्पल यही है। इसमें अल्कोहल्स हैं और अल्कोहल है, ये बहुत ज़्यादा है। अल्कोहल की जो फंक्शनल ग्रुप है वो हमारे साथ ही है कि हम इसको इससे पहचानते हैं कि जब हाइड्रॉक्सिल ग्रुप आ जाए, सिंगल बॉन्ड इसके साथ आ जाए तो ये हम पहचानेंगे कि ये अल्कोहल ग्रुप है। और इसकी जो जनरल फार्मूला है, इसको जब ये हमारे साथ जो R है ये अल्काइल ग्रुप है और ये हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है। और इसकी जो जनरल एग्ज़ाम्पल है वो हम CH3OH हैं, ये मिथाइल हैं और ये अल्कोहल। जब ये आ जाए इसकी जो फंक्शनल ग्रुप है यही है अल्कोहल की, तो हम ये मिथाइल हुआ, मिथाइल अल्कोहल।
तो हमारे साथ ये मिथाइल अल्कोहल हुआ। इसके बाद जो है वो ईथर है, अल्काइल हैलाइड्स हैं, कीटोन्स हैं, अल्डिहाइड है। इसकी जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो हम आपको लिखेंगे। जो अल्कोहल हुआ और ये इसके बाद जो हम करेंगे वो अमाइन है। अमाइन की जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो सिंगल बॉन्ड NH2 है। इससे हम पहचानेंगे कि अमाइन का फंक्शनल ग्रुप। जब हम ये देखेंगे तो वहाँ पर हम अमाइन को याद करेंगे कि ये अमाइन का फंक्शनल ग्रुप है। तो अमाइन का फंक्शनल ग्रुप यही है और इसका जो जनरल फार्मूला है, ये इसका जनरल फार्मूला ये अल्काइल ग्रुप है और यहाँ पर जो लगा है वो अमाइन है। और इसकी जो एग्ज़ाम्पल है, यहाँ पर हम मिथाइल लिखते हैं और यहाँ पर NH2, तो यह हमारे साथ मिथाइल अमाइन हुआ। इसकी एग्ज़ाम्पल बहुत आसान है। यहाँ पर इसके बाद जो है ईथर है। इसकी जो ऑक्सीजन है इसके लेफ्ट और राइट में सिंगल बॉन्ड के दरमियान सिंगल बॉन्ड के ज़रिए जो अल्काइल ग्रुप लगे होते हैं। तो इसकी जनरल फार्मूला भी यही है कि अल्काइल ग्रुप इसके दोनों साइड पर लगे होते हैं। और इसकी एग्ज़ाम्पल जो है वो डाई मिथाइल ईथर है। डाई जो है इसको हम CH3OCH3 डाई मिथाइल इसलिए है कि ऑक्सीजन से दोनों तरफ पे मिथाइल लगे हैं, तो इसको हम डाई मिथाइल कीटोन ईथर है, ईथर लिखेंगे। ये ईथर है। और इसके बाद जो है वो कीटोन है। कीटोन और अल्डिहाइड में कुछ लोग फ़र्क नहीं कर सकते क्योंकि ये एक जैसे है। अल्डिहाइड में हाइड्रोजन है और कीटोन जो है इसमें हाइड्रोजन नहीं है। तो कीटोन की जो जनरल फार्मूला है वो सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड O फिर सिंगल बॉन्ड, और इसकी जो एग्जाम्पल जनरल फार्मूला है वो CnH2n+1 होल 2 CO CnH2n+1 होल 2 CO। तो इसकी जनरल फार्मूला यही है। और इसकी एग्जांपल जो है इसके दोनों CH3 यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड O CH3, तो यह हमारे साथ डाई मिथाइल, क्योंकि दोनों तरफ पे मिथाइल हैं तो हमारे साथ ये डाई मिथाइल है। और कीटोन है क्योंकि यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप लगा है वो कीटोन का है। और इसके बाद अल्डिहाइड है। इसके बाद अल्डिहाइड है। अल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप पार्ट है वो कार्बन C डबल बॉन्ड O हाइड्रोजन इसके साथ एक तरफ पर लगा होता है और दूसरे तरफ पर इसका जनरल फार्मूला जो है वो भी ऐसा है कि एक तरफ अल्काइल ग्रुप है कार्बन डबल बॉन्ड O, एक तरफ पर हाइड्रोजन है। तो हमारे साथ ये जो एग्जाम्पल है इसकी CH3 C डबल बॉन्ड O और एक तरफ पर हाइड्रोजन आ जाए तो इसको हम एसिड अल्डिहाइड भी कहते हैं और इसको हम इथेनॉल भी कहते हैं। क्योंकि अल्डिहाइड जब भी आ जाए तो हम इसके जो यहाँ पर मिथाइल आ गया तो हम और कार्बन डबल बॉन्ड है तो हम इसके आखिर में Al का इजाफा करेंगे तो हमारे साथ ये जो हुआ वो इथेनॉल हुआ। और इसके बाद जो कार्बोक्सिलिक एसिड अल्डिहाइड की जनरल फार्मूला हम फंक्शनल ग्रुप पार्ट लिखेंगे। जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसकी एग्जांपल आप खुद भी कर सकते हैं, जैसा कि कार्बन C डबल बॉन्ड OH ये है
कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसकी जो फंक्शनल ग्रुप है, इसे आप पहचान सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक की ये फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ पर जो अल्काइल ग्रुप लगा है इसका, लेकिन मिसाल के तौर पर CH3 है, कार्बन डबल बॉन्ड OH। तो एसिटिक एसिड भी है, इथेनोइक। और जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाए तो जब आने वाला चैप्टर है वहाँ पर तफसील से डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो है एसिड हैलाइड्स हैं, इसको नाम से भी पहचान सकते हैं, C डबल बॉन्ड O। और यहाँ पर जो है हैलाइड्स, X का मतलब है कि यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन सब आ जाते हैं। और यहाँ पर जो है ईस्टर जो है अल्काइल साइनाइड है और एसिडामाइड है। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो हम लिखते हैं एसिडामाइड है। तो ये डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और NH2 है। तो ये एसिडामाइड का फंक्शनल ग्रुप है। तो इसकी ये क्लासेस हैं फंक्शनल ग्रुप की, और इसकी जो फंक्शनल ग्रुप थी ये इसकी टॉपिक थी। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस लेक्चर का वो है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये सीरीज़ होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, अल्केन्स की। तो इसकी डिफिनीशन ये है कि ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड in which all members possess similar structural feature having same physical and chemical properties भी लिख सकते हैं। तो आसान डिफिनीशन हम ये लिख सकते हैं कि सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच ऑल मेंबर हैविंग सेम physical and chemical properties but each member is different by मिथाइलिन ग्रुप। इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सेम होगी, लेकिन एक मेंबर्स जो है कंपाउंड है ऑर्गेनिक वो दूसरे से मिथाइलिन ग्रुप पर डिफरेंस में होगा। तो मिथाइलिन ग्रुप ये है CH2। तो इसको हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं। तो ये हमारे साथ जो हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो है सीरीज़ होगी इन विच ऑल मेंबर्स, और सारे मेंबर्स जो है हमारे साथ वो मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ये जो सारे अल्केन्स हैं वो एक मेंबर से इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सेम होगी, लेकिन जब एक मेंबर जो है कंपाउंड है ऑर्गेनिक, मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम मिसाल देंगे
तो इसकी जनरल फार्मूला और एग्जांपल भी हम देंगे कि इसकी जनरल फार्मूला जो है CnH2n+2 है। अल्केन की जो जनरल फार्मूला है उधर मैंने जनरल फार्मूला में अल्केन में लिख दिया था। जनरल फार्मूला है CnH2n+2 है इसकी, और इसकी जो n है ये हमें रिप्रेजेंट करता है शो द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द करेस्पॉन्डिंग अल्केन्स। तो ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो यहाँ पर हम जब 2 लगाएंगे तो ये हमारे साथ 2 कार्बन हुआ, और यहाँ पर जब n के साथ यहाँ पर लगाएंगे कि C2H2 तो हमारे साथ ये हुआ C2H2 और +2 है। तो हमारे साथ ये जो हुआ ये हमारे साथ C2H ये H4+2 भी है, तो ये C2H4 बन गया। तो हमारे साथ ये मीथेन है, C2H4 मीथेन है। इसमें 2 कार्बन होते हैं और 4 हाइड्रोजन होते हैं। तो ये मीथेन है। तो इसकी एग्जांपल यही है कि जो मीथेन है CH4 है, 4 है और 2 2 4 और ये 2 जमा हुआ तो ये 6 है। तो हमारे साथ ये है ईथेन। तो यहाँ पर ये ईथेन हुआ। तो ये जो मीथेन है ये इसकी होमोलोगस सीरीज की जो एग्जांपल है। तो इसके बाद जो है वो ईथेन है C2H6। तो इसमें डिफरेंस भी यही है कि जब हम मिथाइलिन ग्रुप को, जब एक ग्रुप दूसरे मेंबर से मिथाइलिन ग्रुप पर डिफरेंट होगा तो यही है CH2 है और सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पर C2H6 है और यहाँ पर CH4 है। तो ये हमारे साथ जो है ये 6 हाइड्रोजन है, ये 4 है, ये 2 है और ऐसे यहाँ पर 1 है। तो 2 - 1 यहाँ पर हमारे साथ जो है 1 कार्बन आ गया और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आ गए। तो ये हमारे साथ मिथाइलिन ग्रुप जो है वो इस तरह सारे मेंबर्स जो हैं यहाँ पर जो है वो इसकी एग्जांपल भी यही है C2H6 C3H ये 6 है। तो यहाँ पर हम 8 लगाएंगे। इस तरह 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस भी है और 1 कार्बन का। तो यहाँ पर हम 4 लगाएंगे, यहाँ पर H10 है, C5 H12 C6 H14 C7 H16 C8 18। तो ये हमारे साथ जो है ये सारे मिथाइलिन ग्रुप से एक दूसरे के डिफरेंस पर हैं। तो इसको हम मीथेन कहते हैं और ये ईथेन है। इसमें 2 कार्बन है और जो 3 कार्बन है ये इसको हम प्रोफ कहते हैं। और जब अल्केन आ जाए तो हम इसके साथ n ऐड करते हैं। और इसके बाद जो है 4 कार्बन है तो हमारे साथ ब्यूट है। और जब अल्केन है तो हम इसके साथ an ऐड करते हैं, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन।
और इसके बाद जो है जो 9 वाला है C9H20 को हम नोनेन कहते हैं और C10H22 को हम डीकेन कहते हैं। तो इस तरह ये सारे जो होमोलोगस सीरीज़ हैं ये सारे मेंबर्स एक दूसरे से जो मेंबर्स हैं मिथाइलिन ग्रुप से एक दूसरे की डिफरेंस पर है। यहाँ पर मैंने आसानी से समझा दिया कि जो 2 कार्बन हैं 2 से 1 को माइनस कर दे तो एक कार्बन आ गया और 6 से 4 को माइनस करें यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आ गए। तो ये इसकी जो मिथाइलिन है ग्रुप है वो इस सारे में डिफरेंस है इसकी मिथाइलिन ग्रुप की। और जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होमोलोगस सीरीज जो है वो हमारे साथ जो है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ईच क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज़ इट्स ओन होमोलोगस सीरीज हैविंग जनरल फार्मूला। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसकी होमोलोगस सीरीज बिल्कुल इसी तरह होती है जिसी तरह इसकी जो जनरल फार्मूला है। और ऑल द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज मैंने डेफिनेशन में समझा दिया कि जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और इसकी शॉर्ट सा डेफिनेशन भी यही है कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ इसकी सेम होगी। और इसकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है और डेंसिटी। और जब हम सीरीज़ में नीचे आएंगे जो इसकी मॉलिक्यूलर मास हो वो इंक्रीज़ होती हैं तो इसकी जो डेंसिटीज़ हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी इंक्रीज़ होती हैं। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है ऑफ होमोलोगस सीरीज each class of organic compound has its own homologous इसकी कैरेक्टरिस्टिक एक ये है। और इसकी जो होमोलोगस सीरीज़ है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड सेम जनरल मेथड। इसकी जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं हैविंग सेम और इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं लाइक मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है। ये मेल्टिंग पॉइंट है और ये बॉइलिंग पॉइंट है और ये डेंसिटी है। और इस मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन भी मैंने आपको बता दी थी। जब ये हम इंक्रीज डाउन द ग्रुप जाते हैं सीरीज़ जाते हैं इसमें सीरीज़ होती हैं due to increase in their molecular mass।
इसकी मॉलिक्यूलर मास है वो इंक्रीज होती है, तो इसलिए इसकी जो सीरीज़ है इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डाउन द सीरीज जाते हैं, तो ये इंक्रीज होते हैं। मॉलिक्यूलर मास, तो ये इसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो डिस्कस की। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट लेक्चर है इसमें जो थ्योरी वाले टॉपिक्स हैं वो आप थ्योरी देख सकते हैं, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करना और इसके जो बहुत ज़्यादा आसान से टॉपिक हैं। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।